हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन मैं कराऊंगी। एंड वेलकम बैक टू देसी ब्रेन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम क्लास 7 सेलिना बुक बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे हम खाली इनवर्टिब्रेट्स का पूरा पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे वर्टिब्रेट्स का पूरा पार्ट कंप्लीट एंड आफ्टर दैट अ वीडियो विल कम फॉर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. So let's start with this chapter. So there are thousands and thousands of different kinds of animals found on the earth. These animals live in different environments and places. They are of various shapes and sizes. Their sizes range from the tiny ant to giant-sized elephants, whales and shark. तो इसमें क्या बोला है इस पैराग्राफ में कि ये इस पूरे अर्थ पे बहुत थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हज़ारों में जानवर हैं, हज़ारों प्रकार के जानवर हैं और ये उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से रहते हैं और उनके बहुत सारे शेप्स होते हैं, उनके बहुत सारे साइज़ होते हैं. उनके साइज़ एक चींटी से लेकर एक बहुत ही बड़े व्हेल और शार्क तक वेरी करता है. Although different animals have unique features, yet they will show certain common features as well. For example, animals cannot prepare their food by themselves and they feed either on plants or on other animals for nutrition. They are heterotrophic in nature. So, हर एनिमल के यूनिक फीचर्स होते हैं लेकिन वो कुछ कुछ कॉमन फीचर्स दिखाएंगे. मतलब एक एनिमल की स्पीशीज़ और एक एनिमल की स्पीशीज़ दोनों के कुछ कॉमन फीचर्स हो सकते हैं और हर एक एनिमल के यूनिक फीचर्स होते हैं. जैसे प्लांट्स अपना ओन फूड प्रोड्यूस करते हैं विथ थ्रू फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स अपना ओन फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो एनिमल्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, उन्हें हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं. एंड ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स. Most animals move from one place to another mainly in search of food or shelter. Such a movement is called locomotion. ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह फूड और शेल्टर के को ढूंढते हुए ही जाता है. तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन. Depending on the presence or absence of backbone, animals are broadly classified into two categories. बैकबोन जिसके होते हैं और जिनके बैकबोन नहीं होते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करके हमने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक होता है इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा होता है वर्टिब्रेट्स. सो व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? So invertebrates are animals without backbone. So the animals that do not have a backbone are called invertebrates. Based on their different characteristic, the invertebrates are further divided into 8 groups, phyla. So जिन एनिमल्स के बैकबोन नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स. और उनके इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो एनिमल आते हैं उनके भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो उन कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड इनवर्टिब्रेट्स को भी 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम फाइला भी बोलते हैं. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टिल फाइला आर what are heterotrophs. Okay, so heterotrophs का definition इस पेज में तो नहीं दिया है, so I'll give you the definition for heterotrophs. So the animals which produce their own food are called autotrophs. ये autotrophs का definition हो गया. And heterotrophs, the animals which produce the animals which do not produce their own food are called heterotrophs. और autotrophs का क्या हुआ? The plants or organisms which produce their own food are called as autotroph.
So now let's start with the porifera. And one more important point is there in this page is invertebrates definition. तो invertebrate का definition क्या हुआ? The animals that do not have a backbone are called invertebrates. यहाँ तक तो इसका definition हो गया. और अगर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसको 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया है. So let's study the first group, which is porifera. Porifera, which means spore bearing animals. So first characteristic of porifera is they are mostly found in sea and very few occur in fresh water. Number 2, fixed to some object or to the bottom of the pond or ocean. Number 3, body is porous, that is they bear many tiny pores to draw water into the body cavity and one large pore to pass it out. Common example is sponge. So फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि वो जनरली सी में मिलते हैं. सी मतलब सी यहाँ पे सॉल्ट वाटर को डिफाइन कर रहा है, मतलब वो मोस्टली सॉल्ट वाटर में फाउंड होते हैं और बहुत ही फ्रेश वाटर, बहुत ही कम पॉलीफेरा फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं. और नंबर 2, फिक्स टू सम ऑब्जेक्ट और टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और ओशन. नंबर 2 है कि वो किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, फिक्स हुए होते हैं, या फिर किसी पॉन्ड या ओशन के बॉटम में फिक्स रहते हैं. उसके बाद थर्ड पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी बॉडी पोरस होती है, विच मीन्स दे कैन ड्रॉ वाटर थ्रू देम. उनके आर पार पानी जा सकता है. एंड दे बियर मैनी टाइनी पोर्स टू ड्रॉ वाटर इनटू द बॉडी. उनके 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 बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे कि उनकी बॉडी में पानी आ सके. और एक बहुत ही लार्ज पोर होता है, बहुत ही लार्ज होल होता है जिससे कि पानी वो बाहर निकाल सके. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसका स्पॉन्ज. So if they ask what is porifera, you may say that it is mostly you may just combine these characteristics and make a definition. तो फिर हम जो सेकंड वाला है सेकंड पार्ट है इन्वर्टिब्रेट्स का, वो है स्नीडेरिया और कॉलेंटेराटा. These are like hollow sac animals. So the first characteristic of Cnidaria or Coelenterata are number 1, they are aquatic animals. Okay, number 2, they have a sac-like body with only one opening, that is mouth. Number 3, mouth is surrounded by finger-like projections called tentacles for catching food and swimming. And number 4 is the body is radially symmetrical, that is the body can be divided into two identical halves along any plane. Common examples include jellyfish, hydra and sea anemone. So अभी हम इसको समझते हैं. स्नीडेरिया या कॉलेंटेराटा इन्वर्टिब्रेट्स का सेकंड पार्ट है और इन्हें हम बोलते हैं हैलो सैक लाइक एनिमल्स भी. इनको ये एक वर्ड है जो इनको डिफाइन करता है. तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक्वाटिक एनिमल्स है. एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि वो लोग मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मतलब वो मोस्टली पानी में रहते हैं. एंड दे हैव अ सैक लाइक बॉडी विथ ओनली वन ओपनिंग, दैट इज़ माउथ. उनका एक सैक लाइक बॉडी होता है, सैक की तरह बॉडी होता है और उनमें बस एक ओपनिंग होती है जो कि है माउथ. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक सैक लाइक बॉडी है और यहाँ पे इसका एक ओपनिंग है, वो माउथ है. Mouth surrounded by finger-like projections called tentacles for catching food and swimming. तो इनके पास माउथ जो होता है उसके आर पार एक टेंटिकल्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों की तरह कुछ होता है जिसे हम बोलते हैं टेंटिकल्स, जिससे कि वो फूड कैच कर सकते हैं और वो उन्हें स्विमिंग में भी हेल्प करता है. And number 4 characteristic is the body is radially symmetrical, that is the body can be divided into two identical halves along any plane. तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग है कि उनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब उनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है. और उनकी बॉडी सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि उनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करेंगे
तो वो दोनों पार्ट्स जो डिवाइडेड पार्ट्स है वो दोनों सेम लगेंगे। इनका कॉमन एग्जांपल है जेलीफिश एंड हाइड्रा एंड सी एनिमल। अगर आपको इसका भी डेफिनेशन लिखना है तो आप इन सब के कैरेक्टरिस्टिक को मिला के कंबाइन करके इनका डेफिनेशन बना सकते हैं। ऐसे ही हम सारे जो पार्ट्स हैं, सारे एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स के सारे पार्ट्स का अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा तो आप सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करके उसका डेफिनेशन बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है वो मोस्टली फ्लैटवर्म्स को कंसिस्ट करता है। तो नंबर 1 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी इज़ थिन एंड फ्लैटेंड। नंबर 2, मोस्टली लिव एज पैरासाइट्स इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स होस्ट्स। सो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज़ उनकी बॉडी थिन होती है और फ्लैट होती है। और नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मोस्टली पैरासाइट्स की तरह रहता है। पैरासाइट्स मतलब जो दूसरे की बॉडी के सहारे रहते हैं, जो कि दूसरे की बॉडी के डाइजेस्टेड फूड या उसका फूड खुद कंज्यूम कर लेते हैं और अपना फूड वो उनका दूसरे का फूड पे वो रहते हैं। तो फिर ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं दूसरे की बॉडी पे, दूसरे एनिमल्स की बॉडी पे, जिन्हें हम होस्ट्स कहते हैं। इनके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं टेपवर्म एंड लीवर फ्लूक। So this diagram is important and this diagram is important too. So ये एक टेपवर्म है जो कि एटलीस्ट 6 मीटर्स लॉन्ग होता है और ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है। और ये जो है इसका ये पार्ट, ये सकर बोलते हैं इसे, एंड दिस इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर ये डाइजेस्टेड फूड, ह्यूमन इंटेस्टाइन का डाइजेस्टेड फूड सक कर लेता है। The tapeworm occurs in human intestine and may gain a length of about 6 meters. It looks like a long ribbon with a small head-like part at the front. It absorbs the already digested food from the human intestine. तो मैंने अभी क्या कहा था, टेपवर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है और वो 6 मीटर तक लंबा हो सकता है और वो एक लॉन्ग रिबन की तरह दिखता है जिसके सामने एक छोटा सा हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड की तरह कुछ होता है जिसे हम सकर बोलते हैं। एंड वो ये जो सकर है वही सारा डाइजेस्टेड फूड ह्यूमन इंटेस्टाइन में से अब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, नेमाटोडा ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। सो नेमाटोडा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है body is rounded and unsegmented. Number 2, except for a few, most of them are minute organisms. Number 3, mostly live as parasites in the body of animals including humans. So number 1 का मीनिंग है कि बॉडी जो होती है उनकी वो राउंडेड होती है, एक मतलब वो लंबी होती है बट वो राउंडेड होती है और उसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे ये एक सेंटीपेड है तो इसमें ऐसे लाइन करके इसमें सेगमेंट्स है, लेकिन जो नेमाटोडाज होते हैं उनमें सेगमेंट्स नहीं होते और वो इस तरह से रोल्ड होते हैं, इसमें सेगमेंट्स नहीं होते। सो नंबर 2 इज़ एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मोस्ट ऑफ देम आर माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स। नंबर 2 का मतलब है कुछ एनिमल्स को छोड़ के, नेमाटोडा के कुछ एनिमल्स को छोड़ के बाकी सारे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स मतलब बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स। नंबर 3, मोस्टली लिव एज पैरासाइट्स इन बॉडी ऑफ ह्यूमन इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये भी पैरासाइट्स की तरह ही रहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि प्लैटीहेल्मिन्थेस भी पैरासाइट्स की तरह रहते हैं और ये भी पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। एंड दे मोस्टली लिव एज पैरासाइट्स इन अदर बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो वो ह्यूमंस के बॉडी में भी रहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी रहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स आर राउंड वर्म इन ह्यूमंस में राउंड वर्म होते हैं, एस्केरीज जिसको बोलते हैं, इनका नाम है एस्केरीज राउंड वर्म्स, एंड लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं
or commonly children who eat with unwashed hands or eat unwashed फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये छोटे बच्चों में कॉमन क्यों होता है, क्योंकि वो अनवॉश्ड हैंड से खाना खा लेते हैं या फिर अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा लेते हैं, जिससे कि उनके डस्ट पार्टिकल्स या वो इम्प्योरिटीज़ के वजह से ये ग्रो कर जाते हैं। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ एस्केरीज एंड दिस इज़ अ मेल वन एंड दिस इज़ अ फीमेल वन। ये है माउथ और ये है लैटरल लाइन। मेल में लैटरल लाइन नहीं होती है एंड दिस इज द टेल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एनालिडा, द फिफ्थ पार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। एनालिडा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बॉडी कंपोज्ड ऑफ रिंग्स और सेगमेंट्स। उनकी जो बॉडी होती है उनमें रिंग्स होते हैं और सेगमेंट्स होते हैं। रिंग्स सेगमेंट्स मतलब जैसे हम देख सकते हैं, अगर तो हम देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एनालिडा का एग्जांपल है, दोनों अर्थवर्म एंड लीच। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बॉडी कंपोज्ड ऑफ रिंग्स और सेगमेंट्स। बॉडी में रिंग्स होते हैं या फिर सेगमेंट्स बोल सकते हैं उसे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की लाइंस है, तो ये सेगमेंटेड होते हैं और इसमें रिंग्स होते हैं। दे हैव अ सॉफ्ट मॉइस्ट बॉडी वॉल थ्रू विच दे ब्रीथ। इनकी एक सॉफ्ट मॉइस्ट वॉल होती है स्किन की जिससे वो ब्रीथ करते हैं। ये जो अर्थवर्म है और लीच, अर्थवर्म तो आपने देखा होगा, वो बहुत ही सॉफ्ट दिखता है एंड ये अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। दे हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन नोन एज नेफ्रीडिया। सो इनका एक स्पेशल ऑर्गन होता है एक्सक्रीशन के लिए, जिसे हम नेफ्रीडिया बोलते हैं। सो नेफ्रीडिया इज अ स्पेशल ऑर्गन विच एनालिडा हैव फॉर एक्सक्रीशन। Common examples include earthworm and leech. Arthropoda. This is the sixth part of invertebrates. तो अर्थ्रोपोडा को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एंड फर्स्ट लेट्स रीड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ्रोपोडा। नंबर 1, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हेड, thorax and abdomen. In most cases, body is covered by a tough covering of chitin. So अर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि बॉडी ना 3 रीजन में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब पेट के नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन बोलते हैं एंड थॉरैक्स इज गले वाला जो एरिया होता है एंड हेड तो आप जानते होंगे। इन मोस्ट केसेस द बॉडी इज कवर्ड बाय टफ कवरिंग ऑफ चिटिन। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं अर्थ्रोपोडा के, उनकी बॉडी एक टफ कवरिंग से कवर्ड होती है जिसे हम चिटिन बोलते हैं। बॉडी हैज़ जॉइंट लेग्स। बॉडी में बहुत सारे लेग्स होते हैं, पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस विच इज क्रस्टेशिया, myriapoda, insecta and arachnida. So a way of learning this is a short form known as schema. Okay, so schema में C से होता है क्रस्टेशिया, I से insecta and M से myriapoda and D से A से arachnida. So let's read the first part. Crustacea. Head and thorax are fused, have many joint legs, mainly live in water. तो जो हेड और थोरैक्स होता है क्रस्टेशिया का, थोरैक्स मतलब मिडल पार्ट, यहाँ पे दिया है मिडल पार्ट, थोरैक्स मतलब, और हेड और थोरैक्स जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं, वो अलग अलग नहीं रहते इसमें, और वो उनके बहुत सारे जॉइंट लेग्स होते हैं, जैसे कि क्रैब्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन एंड दे मोस्टली लिव इन वाटर। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। सो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है क्रस्टेशिया का। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्रस्टेशिया। तो इसका ये जो हेड यहाँ पे है, थोरैक्स यहाँ पे, और ये दोनों मिला हुआ है, अलग अलग एक पार्ट की तरह नहीं है, एंड इट हैव मेनी जॉइंट लेग्स, हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसके एग्जांपल्स है क्रैब, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, प्रॉन एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट इज myriapoda. In myriapoda, body is divided into many segments, 1 or 2 pairs of legs on each segment.
सो माइलियोपोडा में बॉडी जो होती है वो मैनी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंटीपेड जो है वो माइलियोपोडा का एग्जांपल है। एंड सेंटीपेड के हम देख सकते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और इट हैज़ बॉडी एज 1 or 2 pairs ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट। तो बॉडी के एक पेयर है लेग के या फिर 1 or 2 पेयर ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट, उसके 1 या 2 पेयर होते हैं लेग्स के हर एक सेगमेंट में। मतलब जैसे कि एक सेगमेंट है तो एक सेगमेंट में या तो एक पेयर ऑफ लेग्स है या फिर 2 पेयर ऑफ लेग्स है, तो ईच सेगमेंट में एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं। मतलब सेंटीपेड या मिलीपेड में बहुत सारे जॉइंट लेग्स होते हैं। जितने सेगमेंट्स हो गए एटलीस्ट उतने तो जॉइंट लेग्स होंगे, क्योंकि हर एक सेगमेंट में या तो एक जॉइंट लेग का पेयर होता है या फिर 2 जॉइंट लेग का पेयर होता है। इसका एग्जांपल होता है सेंटीपेड एंड मिलीपेड। सो दिस इज अ सेंटीपेड एंड एग्जांपल ऑफ माइलियोपोडा। Number C is insecta. Body is divided into 3 regions: head, thorax and abdomen. जैसे सब में बाकी सब में क्रस्टेशिया में हेड एंड थोरैक्स फ्यूज था, इसमें एकदम प्रॉपर बॉडी 3 रीजन्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। और इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीने और फीलर्स एंड माउथ पार्ट्स। तो नंबर 1 का मतलब है इसके जॉइंट लेग्स होते हैं 3 पेयर के, मतलब एक एनिमल के 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होते हैं। हम बोलते हैं ना इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं, मतलब उसके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। तो इंसेक्टा के 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, विच मीन्स दे हैव इन 6 लेग्स इन टोटल। ओके, सो head bears a pair of antennae or feelers and mouth parts. So butterfly is example of insecta and head bears a pair of antennae. पेयर मतलब 2 की जोड़ी, मतलब 2 चीज़ों की एक जोड़ी को हम पेयर बोलते हैं। सो जो इंसेक्टा होता है उसके सर पे 2 एंटीने होते हैं जिन्हें हम फीलर्स ही बोलते हैं और माउथ पार्ट्स होते हैं उनके सर पे। कॉमन एग्जांपल है एंट, हाउस फ्लाई, butterfly, etc. So number D is arachnida. Head and thorax fused. So as similar as crustacea, इसके भी हेड और थोरैक्स फ्यूज होते हैं, मिले हुए होते हैं, और इसमें 4 जॉइंट लेग्स के पेयर होते हैं। इसमें 3 पेयर थे जॉइंट लेग्स के, इसमें 4 होते हैं, मतलब इन टोटल इसमें 8 लेग्स होते हैं और इसके एंटीने नहीं होते। स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं? 8 लेग्स होते हैं ना, इसका मतलब उसके 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। तो फिर और इसमें एंटीने नहीं होते। स्पाइडर है अराक्निडा का एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल ऑफ स्पाइडर, टिक्स एंड स्कॉर्पियन। So we are to the last 2 parts of invertebrates and number 8th part of vertebrates हम शुरू करेंगे, which is mollusca, soft boiled shelled animals. So first point of mollusca is soft body which is not segmented. इसकी एक soft body होती है जिसके segments नहीं होते, जिसके parts नहीं होते। बॉडी एनक्लोज्ड इन हार्ड शेल, इनकी बॉडी एक हार्ड शेल में होती है और ये मस्कुलर फुट से मूव करते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। एग्जांपल, इसके कॉमन एग्जांपल है स्नेल, स्लग, पोर्ड, ऑयस्टर, ऑक्टोपस, एक्सेट्रा। सो एक्टिविटी 1 देखते हैं। आस्क योर टीचर टू प्लेस बिफोर यू preserve specimens of some common animals. So observe these animals and identify them. Note their important features and draw them in your practical notebook. A diagram of butterfly is given here for your guidance. Draw, identify and label the body parts of other animals in same manner. तो इस एक्टिविटी में क्या बोला है कि आप अपनी टीचर को बोलिए कि वो कुछ प्रिजर्व्ड एनिमल्स आपको दिखाएंगी और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स नोट करने हैं और अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में ड्रॉ करना है। एक यहाँ पे बटरफ्लाई का डायग्राम दिया हुआ है एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आपको ये प्रैक्टिस करना है। and so this is a butterfly. These are the wings, antennae, head, proboscis and this is front leg, middle leg, back leg. तो यहाँ पे 3 pair of legs है and this is thorax and head and this is abdomen.
देखिए इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना, इंसेक्टा में 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो लेट्स वी हैव रीच्ड टू द 8th पार्ट ऑफ एकाइनोडर्माटा, स्पाइनी स्किन एनिमल्स। सो एकाइनोडर्माटा का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी इज़ रफ एंड स्पाइनी। उनकी बॉडी बहुत ही रफ होती है और स्पाइनी होती है, उन पर कांटे होते हैं, और वो मेनली मरीन होती है, मूविंग विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडीज़। और वो मेनली मरीन होती है। मरीन मतलब क्या कि वो पानी में रहती है और प्लस वो सॉल्ट वाटर में रहती है, फ्रेश वाटर में नहीं रहती। मरीन मतलब सॉल्ट वाटर। तो मेनली मरीन मतलब क्या हुआ कि जो एनिमल्स सॉल्ट वाटर में रहते हैं। सो मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। यहाँ पे ये मॉलस्का मस्कुलर फीट से मूव करता है और एकाइनोडर्माटा ट्यूब फीट से मूव करते हैं। एंड नंबर 4, दे हैव रेडियली सिमेट्रिकल बॉडीज। सो जस्ट लाइक Cnidaria had radially symmetrical bodies and Echinodermata have radially symmetrical bodies too, जिसका मतलब है कि उनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है और वो किसी पार्ट पे डिवाइड करने से उनके दोनों पार्ट्स सेम होंगे। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रेडियली सिमेट्रिकल। सो एग्जाम्पल्स आर स्टारफिश एंड सी अर्चिन। सो आज की वीडियो ख़त्म होती है यहीं पे, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड वी हैव completed द इन्वर्टिब्रेट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that you reach a notification that my video has arrived. Thank you and bye bye.